जिस लड़की की आप फोटो देख रहे हैं उसके बराबर में उस लड़की का ये काला सा प्रेमी है। और हैरत की बात देखिए कि ये लड़की इस काले से प्रेमी के लिए अपने परिवार के 3 लोगों को चाकू से काट कर मौत के घाट उतार देती है। एक ही कमरे के अंदर ये पहले अपनी मां को मौत के घाट उतारती है, प्रेमी भी वहीं पर मौजूद था, और उसके बाद अपने पिता को, और आखिर में अपनी छोटी बहन को मौत के घाट उतार दी थी। तीनों की लाशें कमरे के अंदर थी, और उसके बाद बड़े ही सुकून के साथ ये प्रेमी का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाती है। मतलब अपने प्रेमी के लिए, जिससे अभी 2-3 साल पहले ये मिली थी, उस प्रेमी के लिए इसने तीनों का कत्ल कर दिया। लेकिन सवाल ये कि आखिर इसने तीनों की हत्या क्यों की, आखिर ऐसा उस कमरे के अंदर क्या हुआ था। अगर इसको जाना ही था तो अपने प्रेमी के साथ ये जा सकती थी, लेकिन इसने 3 कत्ल क्यों कर दिए, 3 कत्ल करने की क्या वजह आ गई। जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि बेटी ने 3 कत्ल कर दिए अपने परिवार के। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो बेंगलुरु के केआरपुरम की है, और वहीं का सीगेहल्ली अपार्टमेंट है। 19 जून की लगभग दोपहर के 3 से 4 बजे का टाइम था कि अपार्टमेंट के बाहर जो गार्ड बैठा हुआ होता है उसकी नज़र पड़ती है कि एक शख्स अपार्टमेंट के जीने से नीचे आ रहा है, और वो गर्दन से उसके खून निकल रहा है, और वो मदद की गुहार लगा रहा है। वो बोल रहा है कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी को बचा लो, जल्दी से कोई एम्बुलेंस को फ़ोन करो। वो ये बोलता हुआ बाहर का हिस्सा था वहीं पर गिर जाता है। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। फौरन जो गार्ड था वो एम्बुलेंस और पुलिस को फ़ोन करता है, और वो शख्स जो ज़मीन पर गिरा था वो बोल रहा था कि ऊपर कमरे में उसकी पत्नी और बेटी भी घायल तड़प रहे हैं, उनको जल्द से जल्द बचा लो। फौरन जो गार्ड था वो लोगों के साथ ऊपर भागता है, और जब कमरे में पहुंचता है तो जाकर देखते हैं कि वहां पर एक महिला और एक उसकी लड़की जो कुछ देर पहले यहां पर आए थे, वो दोनों भी वहां पर पड़े हुए थे, और उन दोनों के भी गले कटे हुए थे। उनके बहुत ज्यादा खून निकल चुका था। उनकी सांसें चेक की जाती है तो दोनों की सांसें रुक चुकी थी। फौरन मौके पर पुलिस पहुंचती है, एम्बुलेंस पहुंचती है, और जो घायल शख्स तड़प रहा था उसको उठाकर हॉस्पिटल भेजा जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते उसकी भी मौत हो जाती है, और उसकी पत्नी और बेटी की भी मौत हो चुकी थी। तीनों के गले पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले किए थे, और तीनों की उसी की वजह से मौत हुई थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इनको किसने मारा। वहीं जो गार्ड था वो बताता है कि जब ये जो नीचे यहाँ पर पड़े हुए थे, ये बोल रहे थे कि इनकी बड़ी बेटी और उसके प्रेमी ने इन लोगों के ऊपर चाकुओं से हमले किए हैं, और उसी ने ये सब कुछ किया है। अब पुलिस छानबीन में और ये पता करने में लग जाती है कि आखिर ये 3 लोग कौन थे, और जो बड़ी बेटी थी उसका प्रेमी कौन था, और पूरी कहानी क्या है। जब पुलिस पता करना शुरू करती है तो पता चलता है क्या जो ये मरे हैं, जो ज़मीन पर पड़े हुए थे, इनका नाम सोमा सुंदर था, जिनकी उम्र लगभग 52 साल थी, और उनकी पत्नी मूतू लक्ष्मी, जिनकी उम्र 48 साल थी, और उसमें एक बेटी थी जिसकी उम्र 19 साल थी, जिसका नाम सुप्रिया था। और जो ये सोमा सुंदर थे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। इनकी 2 बेटियां थी, श्वेता और सुप्रिया। श्वेता बड़ी बेटी थी, और बड़ी बेटी को इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में लगा दिया था, और उसने इंजीनियरिंग वहीं से की थी। वहीं उसका एक क्लासमेट था जिसका नाम केतन था। केतन के साथ उसकी बेहद ज़्यादा करीबी थी। वो केतन को प्यार करती थी, और वो जॉब भी करती थी, अच्छी खासी उसे सैलरी मिलती थी, लेकिन वो सारे पैसे केतन पर उड़ा दिया करती थी। केतन कोई काम नहीं करता था। पुलिस को इतनी जानकारी मिल जाती है, और आगे पुलिस को ये पता चलता है क्या कुछ महीने पहले ही श्वेता ने केतन से शादी करने की बात अपने घर पर बोली थी। लेकिन जो श्वेता की माँ थी मुतु लक्ष्मी, वो इसका कड़ा विरोध करती हैं। वो बोलती हैं क्या श्वेता उससे शादी नहीं करेगी, केतन बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, और अगर वो केतन से शादी करना चाहती है तो हमारे घर से वो रिश्ता नाता तोड़ दे। और श्वेता इस बात को एग्री करती है, और श्वेता अपना घर छोड़कर जो एक केतन था, केतन के साथ ये जो सीगाहल्ली अपार्टमेंट है इसी में एक कमरा लेती है, और यहाँ पर लिविंग में रहने लगती है। मतलब लिविंग में अपने प्रेमी के साथ ही रह रही थी। सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। और होता क्या है कि जब इसने जॉब छोड़ दी तो जॉब छोड़ने के बाद ये अपना खुद का कुछ काम करना चाहती थी, और ये 30 लाख रुपए का लोन लेती है। 30 लाख रुपए का लोन लेती है। परिवार वालों को कोई मतलब नहीं था, परिवार वाले अलग रह रहे थे। लेकिन होता क्या है कि लोन लेने के बाद ये पैसे वही खर्चे पानी में उड़ा देती है, और उसके बाद जब किस्त भरने का टाइम आता है, लोन की किस्त भरने का टाइम आता है, तो किस्त ये भर नहीं पाती। और जो नोटिस आते थे वो आते थे पिता के घर पर। अब जब पिता के घर पर नोटिस आते तो वो परेशान हो जाते हैं, वही बराबर नोटिस आ रहे हैं, क्या किया जाए। और 19 जून को
ये जो इसकी मुतुलक्ष्मी है, ये गुस्से में निकलती हैं कि मैं अपनी बेटी के घर पर कमरे पर जा रही हूँ, उससे बोलूँगी नोटिस आते हैं, इन नोटिसों को बंद करें और हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे पास ये नोटिस क्यों आ रहे हैं। और वो अकेली निकल गई थी और उसके पीछे पीछे सोमा सुंदर निकले थे और फिर जो बेटी सुप्रिया थी ये निकल गए थे। मतलब तीनों एक एक कर निकले थे, मतलब श्वेता के कमरे पर आने के लिए, श्वेता से ये कहने के लिए भाई क्या मतलब तुम नोटिस तुम लोन तुमने लिया है, नोटिस हमारे पास पहुंच रहे हैं। ये शॉर्ट आउट करने के लिए ये लोग आए थे। लेकिन कमरे के अंदर क्या हुआ, श्वेता ने क्यों हत्या कर दी, श्वेता ने हत्या की या फिर केतन ने की, आखिर ऐसा क्या हुआ, पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ था। पुलिस अब श्वेता और केतन को ढूंढने में लग जाती है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखती है, दोनों साथ में जाते हुए दिखते हैं। अब एक एक कर लगभग 4 दिन गुजर जाते हैं। 19 जून से ये 23 जून लग जाती है, लेकिन 23 जून को अचानक से पुलिस को सूचना मिलती है कि केतन और श्वेता बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं। पुलिस की टीम रवाना होती है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तार करने के बाद श्वेता जैसे ही पकड़ी जाती है तो श्वेता सबसे पहले बोलती है कि केतन ने कुछ नहीं किया, तीनों कत्ल मैंने किए हैं। केतन तो हेडफोन लगाकर कमरे में बैठा हुआ था, उसको कुछ भी नहीं पता। हाँ, केतन ने बस इतना किया है कि जो माँ और बहन की डेड बॉडी थी उनको बाथरूम तक खींच कर ले गया है। अब ये मतलब श्वेता अपने प्रेमी को बचाने के लिए ये बात बोलती है। लेकिन जो सोमा सुंदर थे, जो अपार्टमेंट के बाहर पड़े हुए तड़प रहे थे, उन्होंने तड़पते हुए पुलिस को ये बयान दे दिए थे कि जो कुछ किया है वो केतन ने किया है, केतन ने ही हमारे ऊपर चाकुओं से हमले किए हैं। तो पुलिस बेटी की बात को नकार देती है और सही से शुरुआत से पूरी कहानी पूछती है कि आखिर कमरे के अंदर क्या हुआ था। तो श्वेता बताती है कि मैं अपने प्रेमी के साथ मतलब कमरे पर थी कि उसी बीच जो मेरी माँ थी मुतुलक्ष्मी वो आ जाती हैं। वो आने के बाद मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने लगती हैं और मुझसे बोलने लगती हैं कि इस काले पीले के साथ तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, तू घर पर चल। तो मैं अपनी माँ को बोलती हूँ कि मैं घर पर नहीं जाऊँगी, मैं घर पर इसलिए नहीं जाऊँगी कि तुम लोग मुझे कैदी बनाकर रखते थे, मुझसे जॉब करवाते थे और मैं ना बाहर जा पाती थी, ना घूम पाती थी, ना फिर पाती थी। और इन्हीं सब कैद खाने की वजह से मैं तुम्हारे घर से निकली और अपने प्रेमी के साथ आ गई। अब तुम मुझे यहाँ पर क्यों परेशान करने आई हो। तो मेरी माँ बोलती है कि तूने जो लोन लिया है उसकी किश्तों की वजह से हमें परेशानी होती है। और उसके बाद वो बुरी बुरी बातें मेरे प्रेमी को बोलने लगती हैं और मुझे बोलने लगती है कि तू इसकी रखेल बनकर यहाँ पर रह रही है, तू रखेल ही रहेगी इसकी, तू इससे शादी नहीं कर पाएगी। जब वो ऐसी बातें बोलती हैं तो मैं तो अपनी माँ के शुरू से खिलाफ थी, क्योंकि मेरे पिता शादी के लिए एग्री हो जाते, मेरी बहन भी शादी के लिए एग्री हो जाती, लेकिन मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मेरी शादी केतन के साथ हो। और यही वजह थी कि मैं किराए के मकान में रह रही थी अपना घर होते हुए, और ये सब परेशानियां मुझे अपनी माँ की वजह से देखनी पड़ रही थी। और मैं गुस्से में आ जाती हूँ, चाकू निकाल कर मैं किचन से लाती हूँ और अपनी माँ के गले पर ताबड़तोड़ हमले कर रही होती हूँ। लेकिन उसी बीच अचानक से मेरे पिता आ जाते हैं अंदर। जब चीखों की आवाज़ वो सुनते हैं, मतलब वो तो वैसे ही आ रहे थे, जब वो अंदर आते हैं तो मैं और ज़्यादा डर जाती हूँ। क्या मेरे पिता ने ये देख लिया, या तो पिता मुझे मार देंगे या फिर मेरे प्रेमी को मार देंगे। इसलिए मैं चाकू अपनी पिता की गर्दन पर हमला कर देती हूँ। और कुछ देर के बाद मेरी बहन भी आ जाती है, फिर मैं बहन को भी खींच लेती हूँ और बहन के ऊपर भी चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर देती हूँ। और उसके बाद मेरे पिता तड़पते हुए गेट की तरफ भागते हैं। उसके बाद मैं कमरे में जाती हूँ, केतन को बताती हूँ, मतलब वो हेडफोन लगाया हुआ था, उसके हेडफोन हटाकर बताती हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे चाकू से हमला कर दिया, जल्दी से बॉडी को अंदर करवाओ। केतन बस बॉडी मेरे साथ अंदर करवाता है, केतन का इसमें कोई हाथ नहीं है। नहीं, पुलिस का कहना यह है कि श्वेता और केतन ने दोनों ने मिलकर ये 3 कत्ल किए। और दूसरी बात, जो इसमें सोमा सुंदर के गले में चाकू लगा था, तो ये सोमा सुंदर को पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो अपार्टमेंट से नीचे भागकर आ गए, इसलिए लोगों को पता चल गया। अगर वो ऊपर ही मर जाते तो ये लोग तीनों की बॉडियों को हो सकता है टुकड़े करते, या फिर तीनों की बॉडियों को झोलों में बैगों में भर कर कहीं और ले जाकर ठिकाने लगा देते। लेकिन इनका भंडा फूट गया। इन दोनों ने मिलकर ऐसी प्लानिंग की थी कि तीनों की हत्या कर देते और उसके बाद जो प्रॉपर्टी थी उसको बेटी जो श्वेता थी वो हड़प लेती। ये बेटी की प्लानिंग थी। वहीं पुलिस और छानबीन करने में लगी हुई है। इसमें जो केतन है उससे अलग अलग तरीके से पूछताछ की जा रही है और जुर्म कबूल करवाने के बाद इन दोनों को उठाकर जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन आप सोच कर देखिए कि बेटी ने, जिस माता पिता ने उसको पाल कर पोस कर बड़ा किया और उसको इंजीनियर बनाया,
उसी बेटी ने अपने माता पिता और अपनी बहन की हत्या कर दी सिर्फ 2-3 साल पहले मिले एक प्रेमी के लिए। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि श्वेता को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।